हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए बेटा आज हम एक नई 3D शेप के बारे में पढ़ेंगे जो कि बेलन और या सिलेंडर कहलाती है। तो आज हम इसका टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। तो जैसा कि हम एक्टिविटी में देख ही चुके हैं, बेलन वह एक आकृति होती है जिसका ऊपर और टॉप और बेस दोनों जगह हमारे पास सर्कल्स होते हैं, वृत्त होता है और ये चीज़ इसकी हाइट कहलाती है ना, ऊंचाई। देखिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट टर्म्स इस तरीके से, ये बेस इसका वृत्त होता है, हमने देख लिया था। टॉप पे इसका एक वृत्त होता है ना, ऊपर और नीचे दोनों जगह वृत्त होते हैं। तो जब वृत्त है तो उसकी रेडियस भी होगी और उसका डायमीटर भी होगा। तो हमारे पास आर भी है इसका मतलब, और डी भी है, रेडियस का डबल। इसका मतलब इसकी परिधि भी होगी, सरकमफ्रेंस भी होगा। जहाँ जहाँ सर्कल से रिलेटेड टर्म्स है, सर्कल है तो सर्कल से रिलेटेड भी सभी टर्म्स हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, बेस का 2 पाई आर। ऐसी टॉप का भी अगर कहेगा सो दैट विल आल्सो बी 2 पाई आर। एरिया ऑफ द बेस इज, सर्कल है तो उसका एरिया का फॉर्मूला भी सर्कल वाला ही, पाई आर स्क्वायर, और सेम टॉप के लिए भी। अब सिलेंडर से रिलेटेड हमारे पास क्या है, टी एस से टोटल सरफेस एरिया, यानी कि आपने चारों तरफ का बॉडी कवर करना है और ऊपर और नीचे का। तो चारों तरफ का बेटा 2 पाई आर एच, जो कि उसका खाली अगर इसे देखें तो वो कर्व सरफेस एरिया बन जाता है। और ऊपर और नीचे दोनों सर्कल्स का एरिया लोगे आप, तो एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर है तो दोनों सर्कल का 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। इसमें से 2 पाई आर कॉमन निकल गया, हमारे पास रह जाता है एच प्लस आर। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच एंड वॉल्यूम इज बेस का एरिया इंटू एच। बेस का एरिया इज 2 पाई आर स्क्वायर और इंटू एच करेंगे तो इट बिकम्स पाई आर स्क्वायर एच। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या मतलब रेडियस, रेडियस इज आर 10 cm और एच कितना है बेटा 14 cm। अब इसने क्या, ये तो हमें गिवन है, मांगा क्या क्या है हमसे, आधार का व्यास दैट मीन्स डी निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया निकालना है, टी एस से निकालना है एंड वॉल्यूम निकालना है बेटा। वन बाय वन हम सब करते हैं। देखिए आर अगर 10 है तो डी कितना हो गया, सीधा डी हो गया 20, 2r होता है ना, सो इट इज 20 cm। नेक्स्ट सी एस सी का फॉर्मूला लगाएंगे, सी एस सी 2 पाई आर एच, सो इट इज 2 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू 14, कट गया ये सीधा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टी एस से निकाल लेते हैं। टी एस से में हम सी एस से में ऊपर और नीचे दोनों एरियाज पे प्लस करते हैं, सो इट इज सी एस से प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो सी एस से हम निकाल ही चुके हैं, 880 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है बेटा, आर इज 10 इंटू 10। जब आप इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 880 प्लस 4400 डिवाइडेड बाय 7। इसको सोल्व करके हमारे पास आएगा 1508.6 cm स्क्वायर। एंड द लास्ट टर्म इज वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 इंटू 10 इंटू 10 इंटू एच, 14 और से ये कट गया, 14 7 से हमारे पास रह गया सिंपली 4400 cm क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम में क्यूब लगेगा आंसर में। नेक्स्ट इज एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेटा, तो एच आपने लिख लेना है पहले कितना है 14 cm।
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CS से गिवन है आपकी बार। CS इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यूनिट चेक करेंगे, दोनों जगह सेम होनी चाहिए। बेलन के आधार का व्यास बताइए, यानी कि D बताना है मुझे। और D कब तक नहीं निकलेगा, जब तक आपका R नहीं पता, क्योंकि सारे फॉर्मूलेस में हम R ही यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम R ही निकालेंगे बेटा। तो CS से कितना दे रखा है 88, तो CS का फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। सो इट इज 2 पाई RH। यहाँ आपने अब लिख दिया 88, इट इज 2 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। R मुझे नहीं पता, H इज 14। अब देखिए ये कट रहा है इससे, तो आपके पास क्या आ गया 88 इज इक्वल टू 88R। तो R कितना हो जाएगा 88 डिवाइडेड बाई 88, सो दैट इज 1। अब यूनिट लिख देंगे इसकी CM। तो R is 1, what is D? 2R, so it is 2 cm। नेक्स्ट देखिए, एक रोलर का व्यास 84 cm है। तो इसका लिख लेते हैं बेटा पहले, 84 cm है। तो आपके पास क्या दे रखा है, इसका मतलब D is 84 और इसकी लंबाई 120 है। लंबाई को हम क्या कहते हैं H। 120 cm लिख लिया यहाँ पे भी। अब वो कह रहा है वो एक मैदान को समतल करने के लिए 500 चक्का लगाता है बेटे। तो एक अगर चक्का लगाएगा तो इसका मतलब एक CS से कवर कर रहा है वो अपना, है ना। ये हम देख चुके हैं और समझ चुके हैं बेटे। तो बताइए खेल के मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल, जबकि सारी यूनिट्स हमें यहाँ किस में दे रखी हैं CM में। तो इसका मतलब मुझे सबसे पहले इनको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए अगर D 84 है पहले तो R कितना हो गया 42 cm। अब इसको मीटर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे। मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो इनटू कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर से मीटर पे जा रहे हैं तो हमने 100 से डिवाइड कर दिया। R हमारा हो गया ये। अब H को भी चेंज करते हैं तो 120/100, तो ये कितना बन गया 1.2 मीटर। अब सारे हमारे जो हैं डेटास मीटर में चेंज हो गए। अब हम अपना काम कर सकते हैं। CSA का फॉर्मूला लगाएंगे। CSA का क्या मतलब है बेटा, 1 राउंड, एक चक्कर, है ना। 1 राउंड उसमें एक CSA कवर करता है वो। तो फॉर्मूला इज 2 पाई RH। आप वैल्यूज रख देंगे सारी। R कितना है 0.42 और उसके साथ ही हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 1.2 से। तो आप देखिए सारा कुछ सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 3.168 मीटर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है 500 चक्कर लगा रहा है, तो एक चक्कर में इतना एरिया कवर किया है तो 500 में कितना करेगा, 500 से इंटू कर देंगे। सो इट इज 500 इंटू 3.168। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर, यानी कि पूरे प्लेग्राउंड का एरिया कितना है बेटे 1584 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास। बेटा फिर से हमारे पास व्यास है तो हम लिखते हैं D इज इक्वल टू 50 cm। तो सबसे पहले हम R निकाल लेते हैं, इसे 25 cm हो गया। ऊंचाई कितनी है 3.5 m। यूनिट देखिए m दे रहा है आपकी बार यहाँ पे। आगे कह रहा है 12.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके CSA पर पेंट कराने का खर्च बताइए। तो 12.5 रुपये पर मीटर स्क्वायर के ऊपर उसका खर्चा हमसे पूछ रहा है। तो बेटा यहाँ पे भी मीटर में आंसर मांग रहा है। यहाँ मीटर ऑलरेडी दे रखा था, हाइट को चेंज किसको करना पड़ेगा, सिर्फ R को।
तो जब r सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या किया आपने, 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये सीधा क्या बन गया, 0.25 मीटर। अब हम r भी हो गया मेरे पास, h भी हो गया, सीधा CS से निकाल लेते हैं इसका। सो इट इज 2 पाई r h, 2 इंटू 22/7 इंटू 0.25 ब्रैकेट में डाल रहे हैं क्योंकि ये इंटू का साइन लगाया है मैंने और ये डेसिमल है, और h भी कितना है हमारा 3.5। आप इसे सॉल्व कर लेंगे आराम से, तो हमारे पास आ जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। यहाँ से ये कट भी जा रहा है बेटा, इसे सॉल्व करेंगे आप, फाइनली हमारे पास आ जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर पे उसका खर्चा कितना आ रहा है, 12 रुपये, 12.5 रुपये है ना बेटे, 12 रुपये 50 पैसे। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 5.5 इंटू 12.50, तो हमारे पास आ जाएगा 68.75 रुपीस। नेक्स्ट देखिए, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली हाइट कितनी दे रखी है, 1 मीटर, और व्यास d कितना है, d इज 140 cm। तो यूनिट सेम करनी पड़ेगी हमें, कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। और बंद टंकी बना रहा है बेटे, बंद का मतलब आपको ऊपर भी शीट लगानी है और नीचे भी शीट लगानी है, तो इसका मतलब मेरे को ऊपर नीचे चारों तरफ सब जगह शीट से कवर करना है। तो मेरे को क्या चाहिए, अब की बार TS से चाहिए, टोटल सरफेस एरिया। बहुत ध्यान से आपने ये बात समझनी है कि जैसे वो राउंड लगा रहा था तो मैं सिर्फ CS से उसे टच कर रही थी, लेकिन अब बंद टंकी बना रहा है, शीट लगा रहा है उसके ऊपर, तो मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए। और आंसर वो हमसे मीटर में मांग रहा है बेटे, तो जहाँ पे भी अगर सेंटीमीटर है तो सबसे पहले आप उसे चेंज करोगे। तो R निकाल लेते हैं पहले तो, क्योंकि फॉर्मूलेस में तो हम R यूज़ करते हैं। तो 70 हो गया, और 70 को जब मैंने 100 से डिवाइड करा तो मेरे पास क्या बन गया, 0.7 मीटर। अब बेटा और H ऑलरेडी गिवन है, तो मैं सीधा TSA का फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। टोटल सरफेस एरिया इज 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर, यही था ना। सो 2 पाई R इसमें से हम कॉमन निकाल लेते थे, अंदर बचता था H प्लस R। देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7, और अंदर आ जाएगा 0.7 प्लस 1, H इज 1, R इज 0.7। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 44/7 इंटू 7/10 इंटू 1.7। ये 7 से 7 कट के आप देख रहे हैं, तो हमारे पास आ गया 4.4 इंटू 1.7, दैट बिकम्स 7.48, ठीक है बेटा, मीटर स्क्वायर। तो हमें पूरे बंद टंकी को बनाने के लिए इतने मीटर स्क्वायर धातु की शीट की आवश्यकता है। एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब CSC, हमारे को CSC की बने इस 94.2 cm, और हाइट कितनी है 5 cm। बताना क्या क्या है, R बताना है, त्रिज्या एंड वॉल्यूम। तो इट्स वेरी इजी, देखिए CS से दिया हुआ है तो CSC का ही फॉर्मूला अप्लाई करके चलते हैं। इट इज 2 पाई RH
यूनिट भी आप देख रहे हैं सब जगह सेम है। मेन हमारे को यहाँ इसमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा बेटा, पाई की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 3.14, दैट मीन्स वी हैव टू यूज 3.14 इन प्लेस ऑफ पाई हेयर इन दिस क्वेश्चन, है ना। अदरवाइज हम क्या यूज करते हैं 22/7। देखिए आपने किया 2, पाई की जगह हमने लिखा 3.14, आर मुझे नहीं पता, एच इज 5, ठीक है ना। तो हमारे पास सारा कुछ सॉल्व कर ये किसके बराबर दिया हुआ है 94.2। जब इसे आगे हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 94.2 इज इक्वल टू 31.4 आर, क्योंकि 5 2 ज़ा 10, एक डेसिमल इधर आ गया। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 94.2 डिवाइडेड बाय 31.4, तो आर हमारे कितना आ गया 3। आर हमारा 3, ये आंसर निकल चुका है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते हैं, वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच। सो इट इज, अगेन ध्यान रखना है कि 3.14 यूज करना है। आर स्क्वायर कितना बन जाएगा 3 स्क्वायर और एच इज 5, सो इट इज 3.14 इंटू 9 इंटू 5, फाइनली मेरे को मिल जाएगा 1413 cm3। नेक्स्ट देखिए, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि, आधार क्या है बेटा सर्कल है, उसकी परिधि दे रखी है, दैट मीन्स सरकमफ्रेंस दे रखा है। सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो व्हाट इज दिस, हम पहले लिख लेते हैं सरकमफ्रेंस गिवन है हमें, यानी कि परिधि 132 cm और इसकी ऊंचाई कितनी है 25 cm। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है। तो बेटा जब हम उसके अंदर उसकी कैपेसिटी चेक करना चाहते हैं, इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। और देखिए आंसर आपसे किस में मांग रहा है, लीटर में। तो कोई बात नहीं, अभी हम पहले सेंटीमीटर्स में आंसर अपना निकालते हैं, उसके बाद उसे लीटर में चेंज कर लेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सरकमफ्रेंस गिवन है, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर, है ना। तो हमारे को इसका मतलब दे रखा है 132 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर मुझे नहीं पता। तो ये सारा कुछ सॉल्व करके आपके पास क्या बन जाएगा बेटे, 7 इधर, 2 इंटू 22 इधर आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू 21 सी। ठीक है, अब वॉल्यूम निकालना है हमें, क्योंकि उसकी कैपेसिटी चेक कर रहे हैं वो, तो पाई आर स्क्वायर एच। सो 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 25, ये देखिए कट रहा है इससे, तो हमारे पास आ गया 34650 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि अभी तक हम सारा काम सेंटीमीटर में ही कर रहे हैं। अब मुझे इसे लीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लीटर में आंसर मांग रहा है। और साथ में बेटा यहाँ इसने हिंट भी दे रखा है हमें कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के इक्वल होता है। अदरवाइज यू हैव टू लर्न ऑल दीज फॉर्मूलाज। तो हम क्या करेंगे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, तो हमारे पास तो इतने हैं सेंटीमीटर क्यूब, तो हमारे पास कितने लीटर हो गए। जब आप इसे 100 से 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34.65 लीटर, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। आप एक बार और इसे सारे क्वेश्चन को समझेंगे, वेरी इजी। सरकमफ्रेंस दिया था इस क्वेश्चन में हमें, उससे हमने आर कैलकुलेट किया और उसके बाद वॉल्यूम निकाला जो कि सेंटीमीटर क्यूब में था अभी तक, और उसके बाद में उसे लीटर में चेंज किया है। नेक्स्ट एक प्रैक्टिस वर्कशीट है जिसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको।
और आपको अपने आप सॉल्व करना है। देखिए, एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैक में उपलब्ध है बेटा। एक तो लंबाई चौड़ाई और का एक आयताकार आधार का टीन का डिब्बा है जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यानी कि हमारे पास तीनों चीज़ें हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। और एक ये क्यूबॉइड है बेटा। दूसरे टाइम उसने एक उसके पास डिब्बा है जिसमें 7 सेंटीमीटर व्यास है और 10 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। तो हमें बताना है किस डिब्बे की धारिता अधिक है, यानी कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। हम दोनों तरीके की ये शेप सीख चुके हैं, इनके वॉल्यूम्स निकालना हमें आता है। तो आप ये क्वेश्चन अपने आप करेंगे बेटा, और इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे जिससे कि ये दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। ऑल द बेस्ट बेटा।